नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं वेदर अलर्ट्स फॉर भारत यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं वीडियो के माध्यम से। काफ़ी दिनों दिनों से जो है लगभग एक महीने से मौसम शुष्क बना हुआ है उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में। उसी के चलते ज़्यादा हमने गौर नहीं किया वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने के ऊपर। रिटर्न में हमने आपको जानकारी दे दी है, फेसबुक पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहते हैं। फिलहाल बात करेंगे, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन काफ़ी तेज़ गर्मी की शुरुआत इस समय उत्तर भारत में हम कह सकते हैं आगमन गर्मियों का काफ़ी तेज़ गर्मी से हुआ है। लू की भी जो गतिविधियां हैं अब राजस्थान में देखने को मिल गई है, तो साफ संकेत है इस बार कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है उत्तर भारत में। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु परिवर्तन का युग है, कुछ भी इस युग में संभव हो सकता है। आगे का मौसम कैसे भी परिवर्तन या हम कह सकते हैं बदल सकता है, पता अभी कुछ हम इसके ऊपर ज़्यादा विषय पर हम गौर नहीं करेंगे आगे किस प्रकार से गर्मी जो है मई जून में पड़ने वाली है। लेकिन इस बार लग रहा है कि थोड़ी जो गर्मी है वो अधिक रहने वाली है। लेकिन इस समय जो गर्मी है उसके ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कारण है कि इतने जल्दी इतने हम यानी कि मार्च में ही इतनी ज़्यादा गर्मी देखने को हमको मिल रही है, खासकर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में। औसतन जो तापमान है इस समय 15 मार्च यानी आधे आधे माह में मार्च के औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है लगभग पूरे उत्तर भारत में अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज होते हैं। लेकिन इन सभी दोनों ही जो खासकर अधिकतम तापमान में जो है 10 डिग्री असामान्य गर्मी ज़्यादा देखने को मिल रही है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के आसपास जो है पहुंच चुका है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि इलाकों में। सबसे पहले बात करते हैं क्यों इस समय इतनी जो है आप गर्मी देखने को मिल रही है, असामान्य गर्मी। तो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, विपरीत चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के ऊपर बना है, जिसके चलते जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो गर्म देश हैं इन इलाकों से होकर अपने राजस्थान के ऊपर पहुंच रही है। जैसे ही ये हिमालय से टकराती है तो थोड़ी ठंडी हो जाती है, जिसके चलते जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके और उत्तर प्रदेश के इलाकों में गर्मी अभी ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे औसत तापमान दर्ज हो रहा है। लेकिन राजस्थान में लू के तपेड़े अब परेशान करने लग गए हैं। उसका कारण यही है कि सीधी हवाएं जो है पश्चिमी हवाएं जो है इन राज्यों, इन जिलों में जो पश्चिमी राजस्थान के हैं वहाँ पे बह रही है। काफ़ी ज़्यादा गर्म होने के चलते लू व तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तापमान में अगर हम बात करते हैं तो 45 डिग्री का तापमान जो है बाड़मेर, जैसलमेर में दर्ज हुआ है। 44.7 डिग्री हाईएस्ट तापमान रिकॉर्ड हुआ है। तो अब इसका हम कारण एक तो ये तो रहा, हम कह सकते हैं लोकल लेवल पर कारण। लेकिन मार्च में अक्सर देखा नहीं जाता है कि इतनी गर्मी रहती है, तो उस पर हम आपके लिए कुछ तथ्य लेकर आए हैं। उम्मीद आपको ये समझ में आएंगे। होता क्या है, जैसे ही सन की जो हम कह सकते हैं रेडिएशन, हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं सनलाइट को, एक तरीके से हीट के रूप में जो पृथ्वी पर आती है, उसके अगर वो हम कहते हैं कि पूरी जो सनलाइट रेडिएशन है वो धरती पर नहीं पहुंच पाती है, यानी वापस रिफ्लेक्ट होके ये अंतरिक्ष में चली जाती है। मात्र कुछ प्रतिशत जो है वायुमंडल में पृथ्वी के ये एनर्जी रहती है, जिसके चलते तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन पहले इसके फैक्टर जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं। फैक्टर इसमें कई होते हैं, उसमें से कुछ हम बता रहे हैं आपको। क्लाउड, रेन और नदी, नाले, बर्फ, पहाड़ों पर पेड़, ये कुछ मुख्य कारण है जो सोलर रेडिएशन को कम करता है, यानी वापस भेजता है। इनसे टकरा कर जो है सोलर रेडिएशन वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। लेकिन राजस्थान में क्या है कि खासकर उत्तर भारत में हम पूरा एरिया ले लेते हैं कि पेड़ों की कटाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा में बिल्कुल भी दूर दूर तक जो है हरे पेड़ नहीं दिख रहे हैं। दिख भी रहे हैं तो छोटी या पतली पत्तियों वाले पेड़ होते हैं, उनसे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। साथ में नदी नाले काफ़ी कम हैं इन इलाकों में। पंजाब, हरियाणा में जाते हैं थोड़े उत्तर में पहाड़ों की ओर, तब जाके हमको थोड़ा मिलता है, नदी नाले देखने को मिलते हैं बड़े पैमाने पर। छोटे पैमाने पर जो सीजनल नदियां हैं उनसे इनको हम नहीं गिन रहे हैं।
इससे क्या है, पानी से जब कोई पानी से जब सनलाइट टकराती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि शीशे से अपने रोशनी अपन टॉर्च से डालते हैं, उसी प्रकार से पानी काम करता है। तो सोलर रेडिएशन बादल, पेड़ और पानी इस प्रकार से वापस ऊपर फेंकते हैं। बची कुची जो सोलर रेडिएशन होती है वो कई गैस होती है, वो ऊपर ही रोक लेती है और 2 या 3% अपने यहाँ पे आती है, जिसके चलते तापमान में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब जो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। फिलहाल यह युग जो है औद्योगिक युग है और शहरीकरण का युग है, यानी कंक्रीट के जंगल जगह जगह पर बिछ रहे हैं। साथ में फैक्ट्री और अन्य प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण होते हैं, कई गैसेज होती है हार्मफुल गैसेज, जैसे कार्बन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। ये महत्वपूर्ण जो घातक गैसेज है, कुछ ये सबसे ज़्यादा घातक गैसेज हैं जो कि ऊपर जाते हैं। यहाँ पे एक ओजोन लेयर होती है जो अंतरिक्ष और हम कह सकते हैं धरती को एक दूसरे से काटती है। वो परत काफ़ी अहम रोल निभाती है सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर रोकने के लिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जा रही है, जिसके चलते ऊपर काला एक गैस की परत जो है जम रही है धीरे धीरे। उसी को हम कहते हैं ओजोन डिप्लेशन, यानी ओजोन में छेद होना। उसके चलते होता क्या है कि जो वापस रिफ्लेक्ट होके, हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाती है। तो यहाँ पे बीच में बैरियर का काम कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है। बैरियर का मतलब वो ऊपर वायुमंडल में तो अपनी लाइट वापस जा रही है, सोलर रेडिएशन, लेकिन वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पा रही है उस गैस के चलते, और वो गैस ऊपर ट्रैप होती रहती है, जिसके चलते पूरे इलाके में जो है तापमान सामान्य से अधिक बढ़ रहा है। दूसरी बात, कंक्रीट के जंगल हमने आपको बताया। एक होता क्या है, जब धरती पे जो ग्राउंड होता है उस पर सोलर रेडिएशन सनलाइट पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब जगह जगह कंक्रीट बन जाएंगे तो धरती दिखेगी, मतलब उसका कनेक्ट जो है, कनेक्शन धरती मेन ग्राउंड से होगा नहीं। उसी के चलते जो है एक और ये जो हम कह सकते हैं पॉइंट है, जिसके चलते सोलर रेडिएशन धरती पर ही यानी बिल्डिंगों में ही ट्रैप हो जाती है, यानी रुक जाती है। तो आप देख सकते हैं रात को भी जो है कंक्रीट काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। इन्हीं सभी कारणों के चलते आज जो है धरती गर्म हो रही है। उसका जो प्रभाव है वो भारत के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं आगे किस प्रकार से मौसम में बदलाव होगा, किस प्रकार से गतिविधि यानी तापमान में कब गिरावट होगी। तो एक बार हम बता दें कि राजस्थान में किस प्रकार से तापमान रिकॉर्ड हुए हैं। तो सबसे ऊपर बाड़मेर का ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन आता है। यहाँ पे 44.60 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि 45 डिग्री के समीप ये तापमान पहुंच चुका है मार्च मध्य। ये कल का डेटा है, यानी 15 मार्च का, आज 16 मार्च है, कल का अधिकतम तापमान है ये। उसके बाद जैसलमेर ऑटोमेटिक स्टेशन 44 डिग्री, बाड़मेर, रेवदार, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, डूंगरपुर, जालोर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, टोंक, सिरोही, इन इलाकों में तापमान जो है 40 डिग्री है उससे अधिक बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं 15 जगह ऐसी है राजस्थान में जहाँ पे आज ही इसी महीने में, जो कि शुरुआत है गर्मियों की, यहाँ पे औसत तापमान 35 डिग्री रहना चाहिए, यहाँ पे 40 डिग्री से ऊपर 45 डिग्री तक जा रहा है। इससे कब राहत मिलने की उम्मीद है, तो जो ये एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये कल 18 तारीख से थोड़ा कम होगा, जब हाई एल्टीट्यूड पर एक WD ऊपर से अपने गुजरेगा, जिसके चलते हवाओं में थोड़ी चेंजिंग आएगी। जो दक्षिण अरब सागर से हवाएं हिमालय से होती हुई वापस शुष्क होते हुए राजस्थान पर पहुंचेगी, लेकिन ये शुष्क तो होगी लेकिन थोड़ी ठंडी होगी, क्योंकि हिमालय से टकरा कर आ रही है, जिसके चलते राजस्थान को राहत मिल सकती है। 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन बीच कुछ एक इलाकों में लू की संभावना फिर भी बनी रहेगी, लेकिन बड़े पैमाने पर थोड़ी राहत मिल सकती है। तापमान में बारिश की कोई संभावना अगले 2 हफ्ते नहीं है, यानी 26 तारीख तक बिल्कुल बारिश की संभावना ही नहीं है। उसके बाद एक लोअर एल्टीट्यूड WD आता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते थोड़ी बरसात की संभावनाएं बन रही है, लेकिन वो भी जो है कभी भी बदल सकती है, वो भी नहीं हो ऐसा भी अनुमान है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनमें अभी स्पेस पड़ा है दिन का, तो हम आगे आपको अपडेट बता देंगे उसके बारे में। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसके बाद 18 तारीख को जो है ये हट जाएगा, यहाँ से थोड़ा निष्प्रभावी होगा, क्योंकि जो उत्तरी हवाएं हैं ये राजस्थान में पहुंचने लगेगी, जिसके चलते थोड़ा तापमान में गिरावट होगी। और देश में उत्तर भारत के राज्यों में कहीं भी बारिश की कोई गतिविधियों की संभावना नहीं है। लगातार शुष्क व गर्म मौसम बने रहेंगे।
तो इस जानकारी में फ़िलहाल के इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई है। लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से, किसानों से शेयर करें, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।